फ्लक्चुएटिंग के केस में सारा बात एक ही जगह लिखा हुआ है। अब समझिए थोड़ा सा, करेंट के दशा में मतलब फिक्स के दशा में हमें क्या करना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल के केस में सर बोले थे ना कि सर दो खाता बनते हैं, हमने बोला हाँ, हम फॉर्मेट खाली रखते हैं समझाने के लिए, है ना, क्या करने के लिए, समझाने के लिए, मतलब बाइफरकेट करना है। कैपिटल अकाउंट जो हम लोग बनाए हैं उसमें अगर करेंट अकाउंट भी बनाना पड़े तब क्या करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा कि फॉर्मेट लेके रखा अपने पास और इसको डिस्कस करेंगे। हमने क्या बोला कि जब हमारा कैपिटल कौन हो, फिक्स हो, फिक्स कैपिटल अकाउंट हो, तो हम लोग कितना खाता बनाते हैं, दो खाता बनाते हैं। एक बनाते हैं कौन खाता, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन सा, करेंट अकाउंट। समझिए, अब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे ना बिजनेसमैन जो पार्टनर है वो जिद पे आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि हमने अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो कैपिटल हमेशा हमारा कितना रहना चाहिए, 5 लाख रहना चाहिए। अगर क्या बोल रहा है बिजनेसमैन, आप अकाउंटेंट हैं, आपको बिजनेसमैन पार्टनर ने आगे बोला कि देखिए सर आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमारा कैपिटल कितना रखिए, हमारा कैपिटल हमेशा 5 लाख ही रहने दीजिएगा जितना हम लगाए हैं। तो फिर आपने पूछा बिजनेसमैन से कि एक बात बताओ, अगर तुम्हारा कैपिटल हमेशा बराबर रहेगा ये कभी संभव है क्या, आप बताइए। संभव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है इसके पीछे कि अगर बिजनेस चलेगा तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल या तो बढ़ जाएगा और लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है कि जो कैपिटल आप लगाए हैं वही कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि तब तो आपको उपाय देखिए सर, लेकिन हमें तो कैपिटल हमेशा क्या चाहिए, बराबर ही चाहिए। तो आपने एक बात देखा, बोला ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका कैपिटल हमेशा क्या होगा, बराबर। तो बोला ठीक, तो बोला कि ठीक है, अब कैपिटल अगर चूंकि बराबर दिखाना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, बाई बैलेंस सी डी। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, ई वाला, सॉरी बी डी, बाई बैलेंस बी डी, ये वाला बैलेंस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। तो जो अमाउंट मान लो 5 लाख रुपया उसने लगाया था, तो कैपिटल अकाउंट में खाली कितना लिखेंगे, यहाँ भी 5 लाख और यहाँ भी 5 लाख, और ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। और फिर सीडी को फिर बाद में क्या कर देंगे, बाई बैलेंस बीडी, और उतने ही अमाउंट से करेंगे 5 लाख। और पता है इसी केस में क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन क्या पूछता है कि सर हमें एक बात बताइए, जब फिक्स कैपिटल रहेगा तब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहता है, आंसर होगा क्रेडिट बैलेंस। क्या रहता है, बैलेंस बीडी हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो वैसे स्थिति में आप आंसर क्या दीजिएगा, क्रेडिट। हमने क्या बोला था यहाँ पर, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग के केस में बनाते हैं, तब तो आपका बैलेंस सीडी डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की थ्योरी में लिखवाया भी है ये बात, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट, हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। ये फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है, अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी। तो पूंजी जब फिक्स हो, अस्थाई हो, तो ऐसे केस में हमारा बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट। क्या रहेगा, क्रेडिट। तो फिर डेबिट और क्रेडिट किसका आएगा, तो सर करेंट अकाउंट जो है ना, अब ये दुनिया भर का जितना भी बात है, जनरल रिजर्व, पीएल एप्रोप्रिएशन, रिवॉल्यूशन, गुडविल, मतलब इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, बैलेंस बीडी और सीडी को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कौन से अकाउंट में लिखे जाएंगे, करेंट अकाउंट में। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बोले थे कि सर फ्लक्चुएटिंग में तो इक्के को बनता था खाता, यस फ्लक्चुएटिंग में सब बात इक्के को खाता में, लेकिन जब फिक्स रहेगा कैपिटल तो कितना खाता, दो खाता। एक कौन सा, कैपिटल, दूसरा कौन सा, करेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, खाली बैलेंस बीडी और सीडी। सारा जितना भी ट्रांजैक्शन है सब कहाँ लिखा जाएगा, करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस आ सकता है। इसमें हमेशा कौन सा बैलेंस, समझिए अब, फिक्स कैपिटल के दशा में कैपिटल अकाउंट का हमेशा कौन बैलेंस, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, करेंट अकाउंट के दशा में इसका कौन सा बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों, और इसमें भी क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों। बात याद रखेंगे, मतलब एक ही केस में बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। बात समझ में आ गया। तो फिक्स कैपिटल में कितना खाता, दो खाता, कौन सा, कैपिटल और करेंट। अब कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, खाली बैलेंस बीडी और सीडी। सारा अन्य बातें कहाँ लिखे जाएंगे, करेंट अकाउंट में। इतना बात समझ में आ गया क्या, इसको नोट करेंगे, नोट कर लीजिए।